Good morning, students. Today I am going to continue your lesson, the 100 dresses for class 10. Main characters of the lesson are Wanda, Peggy, and Maggie. Up till now, students, I have told you that Wanda has left the place where she used to live in Boggins Height. Boggins Height नामक जगह पर जहाँ वो रहती थी, वो जगह उसके पेरेंट्स ने छोड़ दी. पैगी और मैडी ये वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन अब जब वांडा उस जगह को छोड़कर चली जाती है और क्लास में कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आती है, तो इनको बड़ा बुरा फील होता है कि हम हमेशा उसका मजाक क्यों उड़ाया करते थे. नाउ आफ्टर दैट पैगी और मैडी माफ़ी मांगने के लिए वांडा के घर जाते हैं, लेकिन वांडा वहाँ पर नहीं मिलती है. उसके बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं, वापस आ गए, क्लास में उनका मन नहीं लग रहा है. दे वॉन्टेड टू राइट अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, बट what they did and what they wrote in the letter to feel the sorry. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. They sent the letter to that place, Boggins Height. तो वहाँ पर लेटर भेजने के बाद उन्होंने ये आशा की कि शायद कभी ना कभी उनके हाथ में लेटर पड़ेगा. अब कई दिन डेज पास्ट, कई दिन बीत गए, and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. लेटर भी वापस नहीं आया, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि शायद लेटर उनको वांडा को मिल गया है, वांडा ने रिसीव कर लिया. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. अब उनके मन में ये भी आ रहा था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उसे बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में हो और वो उत्तर देना नहीं चाह रही हो. She did not want to give the reply. और ऐसे में तो उसके लिए हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने उसकी इंसल्ट की थी, कई बार उसका मजाक उड़ाया. दे मेड द फन ओवर हर. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of the girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" और कई हफ्ते निकल गए, वांडा का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया. पैगी हैड बिगन टू हर्ट, पैगी को बुरा लगने लगा. बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, बुरा जो लगा था फिर वो धीरे धीरे अपने आप में भूलने लगी. मैडी भी रात को सोते वक्त स्पीच लिखा करती थी वांडा के लिए, डिफेंडिंग हर, उसको बचाते हुए. ये कई लड़कियां उसको टीज करती थी, उसको चिढ़ाती थी, और इस तरीके से उसको बचाते हुए ये क्वेश्चन अराइज किया करती थी कि कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप. और ये सारी बातें सोचते सोचते कभी कभी मैडी को रोना भी आ जाता था, और वो रोते हुए कहती थी स्टॉप. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील. और फिर जब मैं उन सबसे ये कहूँगी कि चुप हो जाओ, वांडा का मजाक नहीं उड़ाना, ये सब एक इमेजिनेशन है, ख्याल है मैडी के. तो यहाँ पर और ये सोचती है इमेजिनेशन में कि फिर सब के सब चुप हो जाएंगे और सबको अपने आप में अशेम फील करना होगा. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्रिसमस टाइम आया, क्लासरूम में क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया गया. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब स्कूल का
ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, सर्दियाँ विंटर वेकेशन होने वाली थी और स्कूल में आखिरी दिन था। टीचर ने एक लेटर जो रिसीव किया था सुबह ही सुबह, वो बच्चों को दिखाया। यू रिमेंबर वोंडा पेट्रोन्स्की, और बच्चों को बताया कि तुम्हें शायद याद होगा क्लास में एक बच्ची थी वोंडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। Well, she has written me and I'm glad to know where she lives. और उसने मुझे लेटर लिखा है और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। Because now I can send her medal, जिससे कि मैं उसको जो कॉन्टेस्ट जीता था उसको मेडल भेज सकूँ। I want to read her letter to you, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए वो लेटर पढूं। The class sat up with a sudden interest and listened intently. पूरी की पूरी क्लास बिल्कुल शांति से उस लेटर को सुनने लगी। Dear Miss Mason, how are you in room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. तो यहाँ पर वो लेटर में लिखती है कि रूम 13 के लोग कैसे हैं, और उन बच्चियों को सबको जो गर्ल्स मेरे साथ पढ़ती थी उनको ये बता देना कि जो 100 ड्रेसेस हैं वो अपने पास रख लें, क्योंकि अब नए घर में मेरे पास फिर से 100 ड्रेसेस हैं। I would like that girl Peggy to have the drawing of a green dress with the red trimming, और मैं चाहती हूँ कि जो एक ग्रीन ड्रेस है वो पैगी के लिए है, एंड फॉर एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी के लिए ब्लू वन है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, और क्रिसमस पर मुझे उस स्कूल की याद आ रही है। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और सबको क्रिसमस विश करते हुए लेटर को उसने क्लोज किया। On the way home from school, Maddie and Peggy had their drawings very carefully. तो मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग्स बहुत केयरफुली सावधानी से पकड़ी हुई थी। All the houses had wreaths and the holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. तो हर घर में सजावट ही सजावट थी। दुकानों के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज स्टेड, दुकानों के बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे, रखे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, जब ये स्कूल से वापस आ रहे तो ये नज़ारा देखने को मिल रहा था। दुकानों पर कैंडीज लगी हुई थी और शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स लटके हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और क्रिसमस की स्मेल चारों तरफ आ रही थी, हर जगह डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र सर क्लास ले रहे हैं। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything's all right and that's that. अब यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये पता लग रहा है, ये पैगी कह रही है कि वो हमें चाहती थी, और ये लेटर मैम ने जो पढ़ा था उससे हमें ये पता लग रहा है कि वो कुछ भी जो चाहती थी वो यही चाहती थी कि हम सब उसके लिए अच्छे हैं, और जो कुछ भी था वो यही था। I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped, polished girl again, and couldn't ever really make things right between them. यहाँ पर मैडी को बड़ा दुख हो रहा था, बहुत बुरा फील कर रही थी कि मैं उस पॉलिश गर्ल वोंडा पेट्रोन्स्की को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the color. और जब वो घर गई तो उसने वो जो ड्राइंग था वो पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर के ऊपर बेडरूम के ऊपर लगा दिया। जो शैबी रूम कमरा दिखाई दे रहा था, बुरा सा भद्दा सा कमरा दिखाई दे रहा था, वो रंगीन कलर से, डिफरेंट कलर से चमकने लगा ऑफ द ड्राइंग्स। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी ड्राइंग देखने लगी घर पर बैठी बैठी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वोंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। तो खड़ी रही और कुछ नहीं बोली, बस मन में यही इमेजिनेशंस आ रही थी कि वोंडा हर तरह से हमारे लिए अच्छी लड़की थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और पिक्चर को बड़े गौर से देख रही थी।
अचानक ही उसके मन में क्या आया कि उसने अपनी आंखें रब की और बड़े गौर से उस पिक्चर को देखने लगी। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. तो कलर्स जो थे वो इतने डिफरेंट और इतने शाइनिंग थे कि तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी जो कि ड्राइंग में नज़र आ रहा था। बट इट लुक लाइक हर मैडी, और जो कि मैडी जैसे ही दिखाई दे रहा था चेहरा। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, सेम टू सेम जैसा मैडी का चेहरा था वही चेहरा उस ड्राइंग में दिखाई दे रहा था। वाइट रियली लुक like her own self. Wanda had really drawn this for her. और वाकई में वांडा ने ये उसी के लिए बनाई थी ड्राइंग। Excitedly she ran over to Peggy's house. अब एक्साइटेड होते हुए वो जल्दी जल्दी पैगी के घर की तरफ भागी। Peg, she said, let me see your picture. पैगी से कहती है मुझे तुम्हारी पिक्चर देखनी है। What is the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying down, face down on the bed. अब पैगी पूछती है कि बात क्या है मुझे बताओ। तो फिर वो उसके रूम की तरफ भागी जहाँ पर बेडरूम के ऊपर बेड के ऊपर उसकी पिक्चर जो वांडा ने बनाई थी पैगी को देने के लिए वो पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने केयरफुली उसको उठाया पिक्चर को। लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड। और पैगी से मैडी कहती है देखो तो उसने तुम्हारा पिक्चर बनाया है। चिल्लाते हुए वो कहती है सेम टू सेम वही फेस है जो तुम्हारा है। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर दे लुक लाइक पैगी, जो उस पिक्चर का हेड और फेस था सेम टू सेम पैगी के चेहरे जैसा था। व्हाट डिड आई से सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। पैगी कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि वास्तव में वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। अब मैडी भी कहती है कि हाँ ये बात सही है कि शी लाइक्ड अस एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और अब उसके आंखों से आंसू निकले, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। लुकिंग stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 dresses of them all lined up. अब वहाँ पर ये बात वो कहती है कि वाकई में उसने 100 ड्रेसेस बनाई और सब की सब 100 ड्रेसेस लाइन अप थी। So students, this chapter has been completed and you can understand that how deeply she was related to those students in the class. Wanda was highly related to those students. Now in the next video, in the next lecture, I will start a new lesson for you. Till then, thank you and